गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट योर सेकंड चैप्टर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्लास एक चीज़ याद रखा करिए कि वीडियो आपको फुल देखती रहे और वीडियो बीच में लेफ्ट मत किया करिए, क्योंकि उससे जो है व्यूज़ तो आप लोगों के आते हैं, लेकिन वीडियो जो है वो चैनल को अनकम्फर्ट हो जाती है, मतलब वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है। इसलिए प्लीज़ आप लोग वीडियो जो है वो पूरी देखा करें। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ। भारतवर्षस्य उत्तरप्रदेशे राज्ये प्रयागराजस्य विशिष्टं स्थानम् अस्ति। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशिष्ट स्थान है। अत्र ब्रह्मणा प्रकृष्ट याज्ञ कारणात् अस्य नाम प्रयागः अभवत्। यहाँ ब्राह्मण मतलब ब्रह्मा के द्वारा श्रेष्ठ ज्ञान के कारण इसका नाम प्रयाग हुआ। यहाँ ब्रह्मा के द्वारा किए गए श्रेष्ठ यज्ञ के कारण इसका नाम प्रयाग हुआ। गंगा यमुनोः संगमे सित जले स्नात्वा जना विगत कल्मषा भवन्ति। गंगा यमुना में संगम पर श्वेत श्याम जल में स्नान करके लोग विगत कल्मषा पापों को या पाप रहित भवंती माने होते हैं। इति माने ऐसा, जनानाम विश्वासा लोगों का विश्वास है। गंगा यमुना के संगम पर श्वेत श्याम जल में स्नान करके लोग पाप रहित होते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमायाम पौर्णमास्याम संक्रांतो च स्नानार्थं मात्र महान समर्धा भवन्ति। अमावस्या, पूर्णमासी और संक्रांति पर यहाँ स्नानार्थी मात्र यहाँ स्नान करने वालों की महान मतलब बड़ी समर्धा भीड़ होती है। अमावस्या, पूर्णमासी और संक्रांति पर यहाँ स्नान करने वालों की अत्यधिक भीड़ होती है। प्रतिवर्षम मकरम गते सूर्य माघ मासे तु अनेक लक्षा। हर वर्ष मकर राशि में सूर्य के प्रवेश करते ही अनेक लाखों लोग यहाँ आयंत बने आते हैं। प्रतिवर्ष माघ माह में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही लाखों लोग यहाँ आते हैं। मास में कम उसित्वा, इसमें 3 संधि विच्छेद है। मास प्लस एकम प्लस उसित्वा, मतलब उसित्वा माने होता है रहकर, और यहाँ 1 मास रहकर संगम के पवित्र जल में, कहने का अर्थ है कि 1 महीने लाखों लोग यहाँ आते हैं और 1 महीने रहकर संगम के पवित्र जल में विदुषाम महात्मा अनुदेशमृतम, इसमें 3 संधि विच्छेद है। महात्मा प्लस उपदेश प्लस अमृतीन, कहते हैं कि और 1 महीने तक रहकर संगम के पवित्र जल से एवं विद्वानों और महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से आत्मा नाम माने अपने आप को या अपनी आत्मा को, पाव्यंत माने पवित्र करते हैं। अस्मिन्नेव पर्वाणि महाराजा श्रीहर्षा प्रति पंचवर्षम अत्रागत्य सर्वस्वमेव याचकेभ्यो दत्त्वा मेघ इव पुनः संचयार्थं स्वराजधानीं प्रतिगच्छत्। अस्मिन् प्लस एव, इस पर्व पर ही महाराज श्रीहर्ष प्रत्येक 5 वर्ष अत्रगत्या यहाँ आकर सर्वस्वमेव मतलब सभी या सब कुछ, याचकेभ्यो माने मांगने वालों को या दाता को, दत्वा माने दान देकर, मेघा एवं बादलों के समान, मेघ माने बादल, बादलों के समान, पुनः संचयार्थ माने इकट्ठा करने के लिए, धन को इकट्ठा करने के लिए, स्वराजधानी अपनी राजधानी, प्रतिगच्छतम माने लौट जाती है। प्रत्येक वर्ष राजा श्री हर्ष इस पर्व पर यहाँ आते हैं और अपना सब कुछ दान देकर मेघ के समान पुनः धन इकट्ठा करने के लिए अपनी राजधानी लौट
जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। ऋषे भारद्वाजस्य आश्रमः अपि अत्रैव अस्ति। ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी अत्र प्लस यो यही है। यत्र पुरा 10 सहस्रमिता विद्यार्थिना अधीतिना आसन। 10 सहस्त्राम मतलब 10,000 विद्यार्थिना माने विद्यार्थी, अधीतन अधीतिना अध्ययन आसन माने थे। यहाँ प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। पितुः आज्ञां पाल्यन् पुरुषोत्तमा रामा अयोध्याया वनम गच्छन्। पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्याया वनम गच्छत। अयोध्या के से वन जाते समय कुत्र मया वस्तव्यम, मया मुझे कहाँ, वस्तव्यम ठहरना चाहिए, इत पृष्ठम यह जानने के लिए, अत्रैव माने यही, भारद्वाज समीपम अगत्ता भारद्वाज के समीप आए थे। तो पितु आज्ञाम पालनम, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए श्री राम अयोध्या से वन को जाते हुए मुझे कहाँ ठहरना चाहिए या निवास करना चाहिए, यहीं भारद्वाज के से मिलने या समीपम पास आए थे। चित्रकूट में ही त्वन त्वनिवास योग्यम, तुम्हारे रहने योग्य उचित स्थान है। इति तेनादिष्ट, कहते हैं कि ऐसा तुम्हारे रहने योग्य, तेनादिष्ट माने उनसे आज्ञा पाकर, 3 प्लस आदिष्ट उनसे आज्ञा पाकर राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट गए। चित्रकूट ही तुम्हारे रहने योग्य उचित स्थान है। उनसे ऐसा आदेश पाकर राम सीता लक्ष्मण के साथ चित्रकूट गए थे। नेक्स्ट पैराग्राफ। पुरा वत्स नाम एकम समृद्धा राज्यम आसीत। पुरा प्राचीन काल में वत्स नाम का एक समृद्ध राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी इतः नाति दूरे वर्तते। इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से ना माने नहीं, अति दूरे माने अत्यधिक दूर नहीं थी। कहने का अर्थ है कि इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से थोड़ी ही दूर पर थी। अस्य राज्यस्य शासका, इस राज्य के शासक महाराज उदयनवीरा अप्रीतम सुंदरा ललित कलाभि सच आशीत। इस राज्य के शासक महाराज उदयनवीर अप्रियतम मतलब अत्यधिक ललित कलाओं के जानकार थे। इसमें 3 संधि विच्छेद हैं, ललित कला प्लस भिज्ञ चा आसीत। कहने का अर्थ है इस राज्य के शासक महाराज उदयवीर अत्यधिक सुंदर और ललित कलाओं के ज्ञानी अर्थात जानकार थे। भिज्ञ माने जानकार। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस्य सुयामुना प्रसादस्य ध्वंसावशेषः तस्य सौंदर्या अनुरागम ख्याप्यन्ति। यमुना तटे, यमुना के किनारे आधुनिक सुजान नामक ग्राम में उनके सुयामुन महल के ध्वंसावशेष मतलब बचे हुए खंडहर उनके सौंदर्य अनुराग अर्थात सौंदर्य प्रेम को खाप्यंती माने प्रकट करते हैं। यमुना किनारे आधुनिक सुजान नाम के गांव में उनके सुयामुना महल के अवशेष, सुयामुन महल के अवशेष उनके सौंदर्य अनुराग को, सौंदर्य प्रेम को प्रकट करते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोका कौशाम्बीमेव स्वशिलालेखम कार्यत। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपना शिलालेख लिखवाया था। स्व प्लस शिलालेख आकार्यत लिखवाया था। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपना शिलालेख लिखवाया था। यो अधुना, 2 संधि विच्छेद हैं, यो प्लस अधुना, जो आज कौशाम्बी से लाकर, आने माने लाकर,
प्रयागस माने प्रयाग के, दुर्गे माने किले में सुरक्षित किया गया है या सुरक्षित रखा है। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपना शिलालेख लिखवाया, जो आज कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित है। नेक्स्ट, गंगाया पूर्वं पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पूर्वसा राजधानी प्रतिष्ठानपुरं झूसी अद्य आधुनिका नामना प्रसिद्धम अस्ति। गंगा के पूर्व में प्रसिद्ध महाराजपुरु या पूर्वा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर आजकल झूसी नाम से प्रसिद्ध है। यस्य प्रतिष्ठा, इसका गौरव अद्यपि माने आज भी विद्वानों और महात्माओं के निवास से अक्षुण्ण माने अखंडित है, अर्थात खंडित नहीं हुआ है। कहने का अर्थ है कि यस्य माने इसकी प्रतिष्ठा, अद्यपि माने आज भी विद्वानों और महात्माओं के निवास से अखंडित है, अर्थात कम नहीं है। अक्षुण्ण माने होता है अखंडित, मतलब जो खंडित ना हो, टूटे ना। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुणा मुगल शासका अकबरनामा दिल्ल्याः सुदूरे पूर्वस्यां दिशि स्थितो कड़ाजौनपुरम नामक्यो समृद्धो राज्यो निरीक्षणं दुष्करं विज्ञाय तयोर्मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभ्यां परिवृतं दृढ़ं दुर्गम कार्यत् गंगा प्रवाचस्य रक्षणाय विशालं बंधमप्य कार्यत् यो अद्यपि नगरस्य गंगाया सच मध्य सीमा एव दुर्गम एव स्थितो अस्ति। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुणा, इतिहास में प्रसिद्ध नीति कुशल मुगल शासक अकबर नामक शासक दिल्लाया माने दिल्ली, सुदूरे माने दूर से, पूर्वस्याम माने पूर्व दिशा में स्थित, कड़ा और जौनपुर नामक समृद्धियों माने समृद्ध, राज्यों माने राज्यों की, निरीक्षणम माने निरीक्षण देखभाल करना, दुष्कर्म माने कठिन, विज्ञान माने जानकर, तयो मध्य माने उन दोनों के बीच, प्रयाग में गंगा यमुनाभ्याम, गंगा और यमुना से, परिवृत्तम माने घिरा हुआ, एक मजबूत, दृढ़ माने मजबूत, परिवृत्तम माने घिरा हुआ मजबूत, दुर्गम कार्यत माने दुर्गम प्लस आकार्यत, किला बनवाया। इतिहास में प्रसिद्ध नीति में कुशल मुगल शासक अकबर ने दिल्ली से दूर पूर्व दिशा की ओर स्थित कड़ा और जौनपुर नामक धन संपन्न या समृद्ध राज्यों की देखभाल कठिन जानकर, दुष्कर माने कठिन, देखभाल कठिन जानकर, उन दोनों के मध्य प्रयाग में गंगा यमुना से घिरा हुआ एक मजबूत किला बनवाया। गंगा प्रवाह और गंगा के प्रवाह से रक्षणाय माने रक्षा के लिए विशाल बंधम अकार्यत, उस रक्षा के लिए विशाल बंधम अकार्यत मतलब बांध का निर्माण कराया। यो अद्यपि, जो आज भी नगर के गंगायश मध्य, जो आज भी नगर के गंगा के बीच में सीमा के सदृश स्थित है। कहने का अर्थ है यो अद्यप नगरस्य गंगायास मध्य सीमा इव स्थितो अस्ति, जो आज भी नगर और गंगा के बीच, यो अद्यपि मतलब जो आज भी नगर और गंगा के बीच सीमा के समान स्थित है। कहने का अर्थ है कि जो किला बनवाया गया है वो जो आज भी नगर और गंगा के बीच में सीमा के मध्य स्थित है। अयमेव माने इसी, प्रयागस माने प्रयाग का नाम, स्वकीयस माने अपने, इसी ने अपने इलाही धर्म के अनुसार, अयमेव माने
इसी ने मतलब अकबर ने ही प्रयाग का नाम सोकियस माने अपने इलाही धर्मानुसार में मतलब धर्म के अनुसार इलाहाबाद इत्याकरोत इलाहाबाद किया था। कहने का अर्थ है इसी ने ही एमएओ मतलब इसी ने ही प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद किया था। इदम दुर्गमत्यु विशालम सुदृढ़ सुरक्षा दृष्टिया च अति महत्वपूर्णम अस्ति। इदम माने यह, दुर्गम माने किला, दुर्गम अत्यु यह किला अत्यधिक विशाल सुदृढ़ और सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदं नगरं प्रधान केंद्रम आसीत्। भारतस्य मतलब भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय स्वतंत्रता आंदोलन का इदम माने यह नगर प्रधान केंद्र था। यह नगर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद, उपनाम चंद्रशेखरा, अन्ये च स्वतंत्रता संग्राम सैनिकाः अस्यामेव पावन भूमौ उषित्वा आंदोलनस्य संचालनम् अकुर्वन्। यह नगर भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आजाद तथा स्वतंत्रता संग्राम के अन्य स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों ने अस्यम प्लस यो सैनिकों ने इसी पवित्र भूमि पर पावन भूमि माने अस्यमेव माने इसी पावन भूमि पर अस्तित्व माने रहकर आंदोलन का संचालन अकुर्बन माने किया। मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, आजाद, चंद्रशेखर और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों ने इसी पावन भूमि पर रहकर आंदोलन का संचालन किया। राष्ट्रीय नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू जवाहरलालस्य इयं क्रीड़ा स्थली कर्मभूमि से। राष्ट्रीय नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्रीड़ा स्थली और कर्मभूमि है। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम अत्रैव च अनेक सहस्त्र संख्य देश विदेश विद्यार्थिभ्या परिवृता विविध विद्या पारंगतो विद्वद्वर्णे उपशोभिता च प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीनम रूपमेव शोभति। राष्ट्रीय भाषा हिंदी प्रचारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी के प्रचार में लगा हिंदी साहित्य सम्मेलन अत्र माने यही स्थितम माने स्थित है। राष्ट्रीय भाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन यहाँ स्थित है। अत्रैव च और यही अनेक सहस्त्र अनेकों हजारों और हजारों की संख्या में देश विदेशी छात्रों विद्यार्थियों माने छात्रों से अनेक साहित्य सम्मेलन स्थित है और हजारों की संख्या में देश विदेश छात्रों से घिरा परिवृत्ता माने घिरा और हजारों छात्रों देश विदेश के छात्रों से घिरा विविध विद्याओं में निपुण विद्वर्णे मतलब श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित विविध विद्याओं से पारंगत विद्वर्णे माने विद्वानों से सुशोभित चा प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज का प्राचीन गुरुकुल का नवीन रूपम में शोभित मतलब प्राचीन गुरुकुल का नवीन रूप ही प्रदर्शित करता है शोभित करता है। फिर से एक बार ऊपर से लाइन देख लीजिए। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन यहाँ स्थित है और यहाँ हजारों की संख्या में देशी विदेशी छात्रों से घिरा विविध विद्याओं में निपुण विभिन्न विद्वानों से सुशोभित विद्वर्णे माने श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज ऋषि के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप की भांति शोभित है। स्वतंत्रते अस्मिन् भारते प्रत्येकं नागरिकाणां न्याय प्राप्ते अधिकार घोषणामेव
कुर्वन् उच्च न्यायालयः अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धते। स्वतंत्रते अस्मिन् मतलब स्वतंत्रता के इस स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्रते अस्मिन् दो संधि विच्छेद हैं, स्वतंत्र प्लस अस्मिन्, इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येकम मतलब प्रत्येक, नागरिकाणाम माने नागरिक के, न्याय प्राप्ति के, अधिकार घोषणा, अधिकार की मानो, घोषणा, निव माने घोषणा, कुर्वन् माने करता हुआ, उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा वर्धयत माने प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। इस स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्रते अस्मिन्, इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक के न्याय को प्राप्त अधिकार की घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है या बढ़ा रहा है। एवं गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृते केन्द्रस्य च महिमानं वर्णयन् महाकवि कालिदास सत्यमेव अकथयत्। एवं इस प्रकार गंगा यमुना और सरस्वती पवित्र संगमे के पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृति के केंद्र से माने केंद्र का, महिमान माने महिमा का, वर्णन माने वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास सत्यमेव मतलब सत्य ही, अकथ्यत माने कहा है। इस प्रकार गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृति के केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा है। समुद्र पत्नियों जल सन्निपाते पूतात्म मात्र तिला अभिषेका। समुद्र पत्नियों मतलब समुद्र की पत्नियां, गंगा यमुना। जल सन्निपाते माने जो जल में साथ रहती है, मतलब पत्नियों माने होता है जल, समुद्र जल पत्नियों मतलब समुद्र की पत्नी गंगा और यमुना। सन्निपाते माने पवित्र आत्मा वाले। भूतान मात्र किलाक्षेकत मतलब पवित्र आत्मा वाले व्यक्तियों की। तत्वबोध बोधने बिना भी भूयस, कहते हैं कि भूयस माने पृथ्वी पर, तत्वबोधन माने जो बोध को, आत्मा को, तत्व को जानने वाले हैं। तनु त्याजाम नास्ति शरीर बंधा, कहती हैं नास्ति माने नहीं, शरीर बंधा माने शरीर के बंधन से, ना तनुच्या माने जो मुक्त नहीं हो पाती है। समुद्र पत्नियों समुद्र की दोनों पत्नियां, गंगा यमुना। जल सन्निपाते मतलब जल में स्नान करने से। पूत आनमात मतलब पवित्र आत्मा वाले। किलाभिषेकत मतलब स्नान करने से। तत्वबोधनम मानी जो शरीर के तत्व को धारण करने वाले, तत्व के ज्ञान के बिना ही। भूयस माने पुनः। तनुज्या माने त्याग के बिना। ना माने नहीं। शरीर बंधा माने शरीर के बंधन से। कहने का अर्थ है कि यहाँ समुद्र पत्नियों, यहाँ समुद्र की दोनों पत्नियों अर्थात गंगा और यमुना के संगम पर स्नान करने से, जल सन्निपाते माने स्नान करने से, पूतना मात्र मतलब करने से, पवित्र आत्मा वाले व्यक्तियों को तत्व ज्ञान के बिना ही, तत्वबोधेन बिना भी मतलब तत्व बोध के बिना ही शरीर त्याग कर पुनः शरीर के बंधन में, मतलब भूयस माने पुनः शरीर के बंधन में बंधना नहीं पड़ता है। अर्थात वे यहाँ मात्र स्नान करके ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ओके, और इस चैप्टर के जो कठिन वर्ड्स हैं, जो समुद्र इनकी संधि है, ये हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें शब्द ज़्यादा संधि है, तो इसको अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप लोग चेक कर लीजिए। ओके।